जो गंध होता है ना या नापाकी होती है वो इंसान के अंदर ही होती है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा एक इंसान अपने घर के बाहर बहुत से पौधे लगाता है, फूल लगाता है और वो अपने घर को बाहर बहुत सजावट करता है और बहुत खूबसूरत बना देता है अपने घर को। लेकिन उसके घर के साथ का जो पड़ोसी होता है, उसका हमसाया, जब उसके घर को देखता है कि बहुत खूबसूरत दिख रहा है और आते जाते लोग इस घर की तारीफ करते हैं, तो वो सुबह उठते ही ऐसा करता है, कूड़ा पकड़ता है और उसके घर के बाहर फेंक देता है और उसके घर के बाहर जो फूल होते हैं, गमले होते हैं, उसको तोड़ देता है। तो जो वो बंदा सुबह उठता है जिसने अपने घर के बाहर पौधे लगाए होते हैं, जब वो देखता है कि उसके फूल किसी ने तोड़ दिए हैं और उसके घर के बाहर बहुत सा कूड़ा पड़ा है, तो वो बहुत परेशान होता है। लेकिन वो उस कूड़े को फिर से साफ करता है और दोबारा से फूलों को पानी देता है और दोबारा से अपने पौधे अपने घर के बाहर लगा देता है। लेकिन दूसरे दिन उसका पड़ोसी फिर उसके घर के बाहर कूड़ा फेंक देता है और उसके तमाम पौधों को फिर से तोड़ देता है। वो फिर बहुत परेशान होता है, लेकिन वो फिर अपने घर के बाहर की सफाई करता है और पौधे और फूलों के साथ फिर अपने घर को सजा देता है। कुछ दिनों के बाद वो छुप के देखता है कि उसका पड़ोसी फिर उसके घर के बाहर कूड़ा फेंकता है और उसके तमाम पौधों और गमलों को तोड़ता है। तो वो उसे देख लेता है, लेकिन वो उसके सामने नहीं आता। दूसरे ही दिन वो इंसान फिर अपने घर की सफाई करता है, लेकिन वो बाजार जाता है, वो फूल लाता है और जिस इंसान उसके घर के बाहर कूड़ा फेंकता था, वो उस इंसान के घर के बाहर पौधे लगाना शुरू कर देता है। वो उस घर की सफाई करना बाहर से शुरू कर देता है ताकि उसका घर भी खूबसूरत नजर आए। लेकिन जब वो इंसान देखता है कि मैं इसके घर के बाहर कूड़ा फेंकता था, इसके घर की खूबसूरती को बदसूरती में तब्दील करता था, लेकिन ये मेरे घर का कूड़ा उठा रहा है और पौधे लगा रहा है, वो उससे पूछता है कि तू ये सब कुछ क्या कर रहा है। वो कहता है कि कलामे मुकद्दस ला। तो उसमें वो उसे पढ़कर सुनाता है कि अच्छा आदमी अपने दिल के खजाने से अच्छी चीज निकालता है और बुरा इंसान अपने दिल के खजाने से बुरी चीज निकालता है। वो कहता है कि मेरे पास खूबसूरती थी और मेरे पास अच्छाई थी जो मैं अपने घर के बाहर लगाता था, तेरे पास कूड़ा था और तू मेरे घर के बाहर भी कूड़ा फेंकता था। मैंने सोचा कि मैं अपनी अच्छाई को कायम रखूं और मैं तेरे घर की बदसूरती को भी खूबसूरती में तब्दील कर दूं। हकीकत में इस कहानी से हमें पता चलता है कि इंसान के पास जो कुछ होता है वही वो दूसरों को बांटता है। ये जो हमारी रूह है, ये हमारा जो ऊपर जिस्म है, ये हमारी रूह का लिबास है। और आप कुछ इंसान देखेंगे उनकी रूह इतनी बदसूरत होगी, उनके अंदर ही इतनी नापाकी होगी, आप उनके पास बैठेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। वो आपको तंज करेंगे, वो आपको घटिया समझेंगे, वो आपको दुख देंगे, वो आपको ऐसी तनकीद करेंगे, वो आपको गालियां देंगे, लेकिन आप कभी भी परेशान ना हो। जिसके पास जो कुछ होता है वही निकालता है। जिस इंसान के दिल के अंदर खुशी होगी वो खुशी देगा। जिस इंसान के पास दुआएं होंगी, बरकतें होंगी, रहमतें होंगी, कामयाबी होगी, वो दूसरे इंसान को भी खुश करेगा, उसको भी वो दुआएं और बरकतें देगा। लेकिन जिस इंसान का अंदर हसद से, तसुब से, गलाजत से, गालियों से भरा होगा, वो इंसान आपको भी गंद की तरफ और नापाकी की तरफ धकेलेगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि कोई चीज ऐसी नहीं जो इंसान को नापाक करे। इंसान जो नापाक है वो अपने इरादों से है, अपने ख्यालों से है। सोच के गंदे होने से इंसान गंदा हो जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपके घर में कूड़ा पड़ा होगा, 1-2 दिन के बाद उस कूड़े से बदबू आने लग जाएगी, इतनी कि पड़ोसी भी कहेगा कि इस कूड़े को साफ करके बदबू आती है। लेकिन हम अपने दिल के अंदर भी कुछ ऐसे गंदे ख्याल, बुरी सोचे, जैसे तालाब के ठहरे हुए पानी में बदबू आती है, इसी तरह जब आपके पास कोई नई सोच, नया ख्याल, नया कलाम का मकसद नहीं होगा, तो आपका जहन, आपकी अंदर रूह भी नापाक हो जाएगी और उससे भी बदबू आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए माफ करना सीखे। कलाम में लिखा है कि मुबारक हैं वो जो पाक दिल के हैं, वो खुदा को देखेंगे। जब आप लोगों को माफ करेंगे, खुदा आपको माफ करेगा देगा। वो लोग
जिनके चेहरों पे मुस्कुराहट होती है और वो सादे होते हैं और उनके पास सुकून इत्मीनान होता है। और वो लोग जो अबलीसी हथियार हसद तअस्सुब नापाकी में गिरे होते हैं वो हमेशा बेसकून ही रहते हैं। इसीलिए अपने माइंड को, अपने दिल को हमेशा साफ रखें और खुदावंद की तरफ अपना ध्यान लगाए। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। खुदावंद आपको नापाक सोचों से पाक करे, खुदावंद आपको गलत सोचों से पाक करे, खुदावंद आपकी सोचों को पाकीज़ा बनाए ताकि आप अपने अंदर कभी भी शर्मिंदगी महसूस ना करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। बहुत शुक्रिया, थैंक्स।